बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक शख्स की भी जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। खून का अतिया दे के हम एक इंसान की जान बचा सकते हैं, लेकिन खून का अतिया देने के हवाले से बहुत से लोगों को मालूमात हासिल नहीं हैं और कुछ उनमें गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं। इस लिहाज से वो खून का अतिया नहीं देते। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि बहुत अहम मालूमात हैं जो आपके सामने पेश की जाएं, ताकि आप भी दूसरों की जान बचाने के इस नेक अमल में शामिल हो सकें। और ये जो मालूमात हैं ये आप खा पाकिस्तान में रहते हैं, यूरोप में, स्वीडन में, जहाँ भी रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो हैं कि जो हर जगह जो है वो कारआमद हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ स्वीडन में जो खून का अतिया देने का जो निज़ाम है इसके हवाले से तफसील से बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, और अगर कोई खून का अतिया देना चाहता है तो वो किस तरह इस काम में जो है वो शामिल हो सकता है। क्योंकि हाल ही में यहाँ स्वीडिश टेलीविज़न पे ये कहा गया है कि बहुत से खून के एहतियात की ज़रूरत है, बहुत से लोगों की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि कोविड की वजह से जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो खून का अतिया नहीं दे सकते और उनको अतिया देने में जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पे हुकूमत ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात दिए जाएं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। आपको पता है कि सर्जरी की वजह से, हादसात की वजह से, ज़िचगी की वजह से, कैंसर के इलाज और बहुत सी बाज़ बीमारियां हैं और सूरत हाल ऐसी होती है कि जो इंसान की जान बचाने के लिए खून का अतिया देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह की सूरत हाल होती हैं और इसमें जो इंसानी खून जो वहाँ पे मौजूद होता है ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल्स में, उससे लगा के लोगों की जो है वो जान बचाई जाती है। तो अमूमी तौर पे जो है वो लोगों में शायद कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, तो उनका अजाला बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि जो इंसान का जो खून है वो नया खून बनता रहता है और तकरीबन 4 माह के बाद, जो आज के दिन खून बना है, 4 माह के बाद ये सेल्स ख़त्म हो जाएंगे और नए सेल्स बनते रहेंगे। तो इस तरह अगर आप खून का अतिया देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप ना भी खून का अतिया देंगे तो फिर भी आपके सेल्स जो हैं ब्लड के, इन्होंने एक दिन ख़त्म होना है और नए सेल बनने हैं। तो सिर्फ इसमें 2-3 वीक के बाद फिर दोबारा आप उसी सूरत हाल में आ जाते हैं जब आपने खून का अतिया दिया होता है। तो इस हवाले से जो है वो गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई कमज़ोरी हो जाती है, सेहत के अमराज लाहक होते हैं। जब भी आप खून का अतिया देने के लिए यहाँ पे जाते हैं स्वीडन में, तो वो आपका पूरा एक सवालनामा होता है, वो आपसे तमाम सवालात पूछते हैं। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें आपको खून का अतिया नहीं दे सकते, या बाज़ अद्वियात अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनमें भी नहीं दे सकते। तो वहाँ पर तकरीबन 30-35 सवालात होते हैं। वो आपसे एक एक सवाल पूछते हैं, आप तमाम उनको बताते रहते हैं कि मैं ये अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ, इस किस तरह की बीमारियाँ, या हमारी फैमिली में इस तरह की बीमारी, तमाम सिचुएशन। तो उसके बाद वहाँ पे जो अमला होता है वो ये फ़ैसला करता है कि आपके खून का अतिया लिया जाए या ना लिया जाए। दूसरा इसमें ये भी होता है कि अगर जो लोग मुख्तलिफ ममालिक आते जाते रहते हैं तो इसमें भी टाइम पीरियड होता है। अगर तो आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में हो तो फिर तो वो काउंट नहीं करते, लेकिन अगर आप एशिया, अफ्रीका का दौरा करें और वापस आएँ तो बाज़ सूरतों में 6 माह तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। या अगर आप उन इलाकों में जाएँ मलेरिया जहाँ पे ज़्यादा है तो उन से वापसी पे भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो एक एतबार से जब आप खून का अतिया देने के लिए जाते हैं तो आपका भी एक पूरी तरह से चेकअप हो जाता है, क्योंकि हर दफ़ा जब वो खून का अतिया लेते हैं उसमें हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, उसमें अगर कोई और HIV या हेपेटाइटिस किस्म की बीमारी है वो चेक करते हैं। और सबसे पहले जब आप खून का अतिया देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो इस तरह से एक रूटीन में आपकी जो है वो ये भी चेकअप जो है वो होता रहेगा। तो कोई भी शख्स 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो खून का अतिया दे सकता है, और उसके लिए कम से कम वज़न 50 किलो हो, यानी 18 साल और कम से कम 50 किलो वज़न जो है ये एक बुनियादी शर्त है। इसके बाद जो है वो आपकी अमूमी हेल्थ अगर वो ठीक है तो आप खून का अतिया दे सकते हैं।
ख़वातीन जो हैं वो साल में 3 मरतबा खून का अतिया दे सकते हैं और मर्द जो हैं वो 4 मरतबा जो है वो अपना खून का अतिया दे सकते हैं, और ये अतिया देते रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपनी कोई इस हवाले से बात करना चाहूँगा, मैं सिर्फ़ अपनी मिसाल के हवाले से बताऊँगा आप लोगों को कि मैं हर जो है वो 3-4 माह बाद यहाँ स्वीडन में खून का अतिया देता हूँ, और अब तक जो है वो 24 मरतबा मैं यहाँ पे खून का अतिया दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत उससे ज़्यादा बेहतर है। जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है खून देने के बाद, आपको वहाँ पे वो आयरन की टेबलेट्स यहाँ मुहैया की जाती हैं। वो टेबलेट्स खाने के बाद जो है आपका दोबारा हीमोग्लोबिन जो है वो उस लेवल पे आ जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जब आप खून देने जाएंगे तो वो चेक करेंगे तो वो उसकी रेंज मिनिमम 125 से 135 जो है वो ख़वातीन और मर्दों के हवाले से होनी चाहिए, यानी 135 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसमें हीमोग्लोबिन अगर आपके होगा ब्लड में तो वो आपका लेंगे। अगर इससे हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर वो नहीं लेंगे। तो वो यानी सारा वो चेक करके लेते हैं। और फिर यहाँ पे बड़ा मरबूत निज़ाम है, ये उनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट में पूरे स्वीडन में जो है वो इनके ब्लड बैंक्स हैं, बाज़ जगहों पे इनकी बसेज आती हैं, वहाँ पे भी इंतज़ाम होता है खून लेने का, और जो सेंटर्स हैं वो तमाम उसमें वो सहूलतें होती हैं। जब आप जाते हैं आप अपने उन सवालनामे को फिल करते हैं, आपका वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं, और आपको जो है वो स्वीडिश आपके पास पर्सनल नंबर होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे कुछ देर से आप यहाँ पे रह रहे हो वो चेक करते हैं, और आपको स्वीडिश ज़बान आनी चाहिए। लेकिन जो स्टॉकहोम काउंटी है यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश ज़बान आती है तब भी आप खून का अतिया दे सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मुमकिन है कि बाज़ जगहों पे ट्रांसलेटर्स की सहूलत भी मुयस्सर हो, उससे आप हेल्प ले सकें। फिर वहाँ पे जब आपका इंदराज हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो है वो खाने पीने के लिए मशरूबात होते हैं ताकि आप लिक्विड्स पहले भी लें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो, और उसके बाद भी वहाँ पे जो है वो जिसे स्वीडिश में फ़ीका कहते हैं उसका इंतज़ाम होता है। मतलब उसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ब्रेड होती है, अंडे वग़ैरह और फल और मशरूबात, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें देते हैं ताकि आपको खून देने के बाद फ़ौरी तौर पे वो उस तरह से कमी भी महसूस ना हो। और साथ ही वो एक को गिफ्ट भी देते हैं, कोई बुक हो सकती है, कोई क्रिस्टल की चीज़ हो सकती है, कोई कप हो सकता है, इस तरह से वो एक सोवेनियर के तौर पे। और जब आप 10 मरतबा खून दे लेते हैं तो फिर आपको एक छोटा सा वो एक यादगारी किस्म का जो है वो एक मेडल छोटा सा देते हैं ब्रोच लगाने के लिए, और इसी तरह 20 मरतबा और 25 के बाद भी आपको वो देते हैं। तो ये एक मेमोरी होती है कि आप इंसानी खिदमत कर रहे हैं। और फिर बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब आप खून आपने जो दिया होता है वो खून किसी इंसान को लगाया जाता है, तो वो ब्लड प्लाज्मा की सूरत में हो सकता है, ब्लड की सूरत में हो सकता है, जिस तरह की भी ज़रूरत हो, वो ब्लड बैंक जो आपका खून है वो वहाँ पे जब लगाएगा तो आपको एक SMS आएगा कि आपका खून एक ज़रूरतमंद इंसान को लगा दिया गया है, उसकी जान बचाई गई है। वो जो पैगाम है वो आपके लिए एक बड़ा ही सुकून का बायस होगा। और वो जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो यकीन करें कि जब वो मैसेज मिलता है खून देने के बाद तो दिल को बड़ा जो है वो खुशी होती है कि हमने जो है वो इस तरह से किया। तो एक मरतबा जो आपसे ब्लड लेते हैं वो तकरीबन 10 मिनट का पूरा टाइम होता है और 4.5 डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं लेते। तो एक नॉर्मल इंसान में 4 से 7 लीटर ब्लड होता है, तो डिपेंड करता है आदमी की हाइट पे, उसकी वेट पे, तो उससे कमी पूरी नहीं होती। फौरी तौर पे आप लिक्विड्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप आयरन की टेबलेट्स वगैरह खाते हैं, तो इससे जो है वो आप के जिस्म में किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहते हों, दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, हर मुल्क के अपने अपने कवानीन होते हैं, लेकिन स्वीडन का मैंने आपको सारा सिलसिला बता दिया है। आप कोशिश करें कि अपने खून का अतिया दें, इसके आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी और दूसरे लोगों की भी जो है वो आप जान बचा सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर एक शख्स ने भी खून का अतिया दिया और एक शख्स की भी जान बचा ली
तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और इस कार खैर में आप भी शामिल हो सकते हैं, खून का अतिया देकर भी और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचा कर भी, ताकि हो सकता है आपका किसी को फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज जो है वो इस की जो है वो सूरत निकले कि वो खून का अतिया दे के दूसरे इंसान की जान बचाए। तो मैं समझता हूँ कि हम इस कार खैर में सब शामिल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।